बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, आज हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 9.2 एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है और बहुत आसान सा फार्मूला है। एरिया आपके जहन में आ रहा है पहले ही नाम से कि एरिया मीन ए सिमिलर फिगर्स, यानी कि दो फिगर्स के। तो इसका एरिया का सिमिलर फिगर्स का फार्मूला जो है वो आसान सा A1/A2 रेशो की सूरत में। ये एक पहली फिगर का एरिया और दूसरी फिगर का एरिया, इनकी रेशो इक्वल होती है इन दोनों की लेंथ के रेशो के स्क्वायर के, यानी L1/L2 स्क्वायर। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है एरिया ऑफ कोई लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, एरिया का फार्मूला तो लेंथ ब्रेथ दो लेंथ आ जाती है, इसलिए उसके स्क्वायर को हमने यूज़ किया हुआ। ठीक है, तो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है जो कि पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। पहले से आपको दी हुई होंगी, वहाँ से हम उसके आंसर्स निकाल लेंगे। जो भी हमसे पूछा जाएगा, A1 पूछेगा या A2 पूछेगा या L1 पूछेगा या L2 पूछेगा या A1/A2 जो भी पूछ लेगा आपसे, यानी कि दोनों एरियाज़ की रेशो पूछेगा तो ये निकाल लेंगे, दोनों की लेंथ की रेशोज़ पूछेगा तो L1/L2 का आंसर निकाल लेंगे, या इन चारों में से कोई एक चीज़ वो आपसे पूछ लेगा। सिर्फ यही काम है हमारा इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है इसका, इसमें लिखा हुआ फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज़। रेशो ऑफ द एरियाज़ यानी कि A1 और A2 की रेशो। A1/A2 आपने निकालना है, ये A1 रेशो A2 निकालना है। और सिमिलर फिगर्स इफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर दिस 1:3, यानी कि ये आपको उन एरियाज़ की लेंथ दी हुई है 1 और 3, 1:3, यानी L1 और L2 आपको दे दिया है। A1 रेशो A2 आपने मालूम करना है, रेशो ऑफ द एरियाज़। ठीक है, इसको कॉन्सेंट्रेट करना है हमने, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो रेशो ऑफ द एरियाज यानी A1 रेशो A2 आपने मालूम करना है। आपको पता है रेशो का मतलब भी A1/A2 ही होता है, यानी ये रेशो जो लिखी हुई है A1 रेशो A2, रेशो का मतलब आपका डिवाइड ही होता है A1 डिवाइडेड बाय A2, इसे भी कह सकते हैं, और A1/A2 ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी। खैर, ये आपका क्वेश्चन है 1:3 आपको दिया हुआ, यानी L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 1:3, ये आपके पास मौजूद है। ये उसने खुद बता भी दिया कि लेंथ्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ द फिगर्स। ठीक है, तो ये लेंथ आपके पास आ जाती है। L1 रेशो L2 को मैंने अब L1/L2 करके भी आपको मेंशन कर दिया कि 1/3 लिख देंगे हम। जाहिर सी बात है, रेशो का मतलब यही होता है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया ये। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है जैसे कि A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो A1/A2 का आंसर आ गया 1/9। इसे आप यूँ लिख देंगे A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 1:9। तो ये भी आपका आंसर ठीक है और ये भी आपका आंसर गलत नहीं है। पीछे देख लें आप किस शेप में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने रेशो में कहा है तो आप बेसिकली ये शेप दी हुई होगी, A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 1:9। जब आप 1:9 को 1/9 लिख सकते हैं तो डेफिनेटली 1/9 को आप 1:9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उस शेप में आंसर दे देंगे। अब इसके सारे पार्ट सेम है। अब आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है 3:4, यानी कि वही वाली बात, L1 और L2 की वैल्यू आपको दी हुई है। ये आपको समझाने के लिए मैं डिटेल में सारा काम कर रहा हूँ कि L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 3:4 लिख के फिर L1/L2 इज इक्वल टू 3/4 लिखा था मैंने। यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा, यानी कि ये चीज़ जो है L1/L2 इज इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है L1 3 है, L2 4 है। आप L1 फार्मूला लिख के L1 और L2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगी, 3/4, तो ये 9/16 आ गया। ठीक है, तो A1/A2 का आंसर 9:16, यानी ये मैंने यहीं पर ख़त्म कर दिया इसको। आप A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 9:16 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये इसका क्वेश्चन नंबर, इसकी मैंने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट वो नहीं किए क्योंकि सारे सेम है। इसी तरह से सेम ऐसे ही आपने करना है वो। ठीक है, आप खुद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहता है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स, देखें ये आपके पास फिगर दी हुई है। अब जैसे ये फिगर है, आपको आप इसको फिगर को देखें और इस फिगर, ये दोनों ये सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, एरिया आपको दिया हुआ A1 240 सेंटीमीटर स्क्वायर में और A2 आपने मालूम करना है। L1 लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, L2 लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ खुद एज्यूम कर लिया, जब आपको ये A1 दिया हुआ है तो ज़ाहिर है ये L1 है, ये A2 दिया हुआ है तो ये L2 है। तो आपको यहाँ देखें 1 2 3 4, ये चार चीज़ों में से तीन चीज़ें गिवन है, चौथी यानी कि A2 हमने मालूम करना है।
बस सिंपल सा अब यहाँ ये काम आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था कि या तो हमने किसी की रेशो निकालनी होगी एरिया की या लेंथ की, या हमने उनमें से कोई एक चीज़ मालूम करनी होगी, 4 में से एक चीज़। ठीक है, 3 आपको दी हुई है, तो जैसे यहाँ पे आपको 3 दी हुई है, ये चौथी चीज़ हमने मालूम करनी है। तस्वीर बनाने की ऐसी ज़रूरत कोई नहीं है, तस्वीर सिर्फ हमने देखनी वहाँ से। ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर लिख दी। अब यहाँ फार्मूला अपना लिखा एज वी नो दैट, या वी हैव, या जो मर्जी है, चाहे कुछ भी ना लिखें, ये आपके पास फार्मूले की शेप आ गई। A1 की जगह उसकी वैल्यू, L1 की जगह उसकी, L2 की जगह उसकी, और A2 नीचे आ गया ऐसे। अब हम इसके स्क्वायर पहले खोल देते हैं तो आसानी हो जाएगी हमें करने में। 240/A2 इज इक्वल टू 100/36। अब देखें आपको इसे करने के कई तरीके हैं, मतलब ये कि या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यूँ, या मैंने क्या किया, मैं इसलिए किया इस तरह से ताकि आपको बात ये भी समझा सकूं जो मैंने पहले भी बताई हुई आपको। देखिए जब ये 240/A2 है इज इक्वल टू है 100/36, अगर मैं इसको पलटा के ऊपर ले जाऊं और इसको नीचे लेके आ जाऊं, A2 ऊपर चला गया और 240 नीचे आ गया, तो A2/240 का आंसर क्या आ जाएगा, सेम इसी तरह से 36 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। जब ये चीज़ इसके इक्वल है तो फिर ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जब मैंने इस साइड को पलटाया तो ये साइड भी ऑटोमेटिकली अपने आप पलट जाएगी। तो A2/240 इज इक्वल टू 36/100। तो अब देखें A2 इज इक्वल टू क्या बन गया, 36/100 मल्टीप्लाई 240। ठीक है, 240 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 86.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब ये मैं आपको इस बात का प्रूफ दे देता हूँ कि जो मैंने किया वो सही है, क्योंकि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो A2 100 के पास आ जाएगा और 36 240 के पास आ जाएगा। देखिए यूँ आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद में 100, जब A2 का आंसर निकालना है आपने तो ज़ाहिर है 100 को इधर लेके आना है, 240 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू A2। तो ये देखें ये जो चीज़ है लिखी हुई, ये सेम यही चीज़ लिखी हुई है कि नहीं, 240 मल्टीप्लाई 36 यानी 36 मल्टीप्लाई 240 एक ही बात है ना, ये दोनों वैल्यूज ऊपर है और 100 नीचे, यहाँ भी वही है। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप जैसे करें ऐसे या ऐसे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी। तो खैर आप इसे जब सॉल्व करते हैं तो A2 का आंसर आपके पास फिर ये वही आ जाएगा 86.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आप सेकंड फिगर में आते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन में आप आते हैं, तो वहाँ जो दो फिगर्स दी हुई हैं वहाँ पे आपको A1 L1 L2 फिर दिया हुआ और A2 आपने निकालने हैं। सेम वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, उसी तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। A1/A2 इक्वल टू L1/L2 लिखा सारा, वेरियस पुट की। अब हमारे पास ये शेप आ गई है। ठीक है, अब यहाँ देखें मैं आपको इस तरह से कर रहा हूँ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था, ये स्मॉल मेथड आ जाता है ये, तो ये खैर ये आपके पास इसका A2 का आंसर निकल आता है। उसी तरह से आगे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको A1 मालूम करने के लिए दे दिया और A2 की वैल्यू भी दे दी, L1 और L2 की वैल्यू भी मिल गई। अब आप इसे सॉल्व करते हैं, सेम उसी मेथड से देखें, वैल्यूज पुट करनी है आपने अगेन, और कोई काम मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि A1 ऊपर ही होता है, तो 18 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे 33.1776 से, तो 7.03 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर। और एक बात ख्याल रखना आपने, इसके साथ भी देखिए मैंने स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, इसके साथ भी स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं तो आपने लाजमी उसका यूनिट जो भी आपको मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी दिया उसके साथ स्क्वायर लाजमी लिखना है। 4 पार्ट है, इसमें भी आपने A1 निकालना है सेम थर्ड पार्ट जैसा। ठीक है, कोई सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, पुट करके इस तरह से आपने इजीली आंसर इसका निकाल लेना है। तो आपका आंसर 150 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है। फिफ्थ पार्ट आपका आगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इसका हमने ख्याल रखना है फिफ्थ पार्ट के अंदर, क्योंकि जब आपने L1 या L2 मालूम करना है ना आपने, तो फिर आप थोड़ा सा फंसेंगे, उसका आपने ख्याल करना है। यहाँ पे A1 आपको दिया हुआ है, एक तो मिक्स नंबर में दिया, तो मिक्स नंबर सबसे पहले ख़त्म करें, तो A1 की शेप ये बन गई। L1 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, A2 63 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, और L2 आपसे कहा कि आप मालूम करें। ठीक है, L2 ये L क्यों लिखा हुआ है इसने, एक मिनट में देख लूँ ज़रा इधर में, L1 L2 अच्छा, उसने फिगर में दरअसल L करके लिखा हुआ है, देखेंगे। ठीक है, ये L लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने उसे L लिख दिया। इस A1 फिगर है, इसको मैंने L1 कह दिया, इसको मैंने चूंकि L उसने लिखा तो मैंने L ही कह दिया। है L2 ही है, तो आप इसमें कोई मसला नहीं, जो नाम उसने दिया हुआ हम वो यूज़ कर लेंगे, हो सकता है यहाँ प्रिंट ना हुआ वो। ठीक है, तो जो लिखा हुआ था मैंने वो यूज़ कर लिया।
तो खैर ये हमारे पास ये शेप आ गई। अब हमने यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज अपनी A1/A2 इज इक्वल टू ये करके इस तरह से ये A1/A2 25/7 लिखा ऊपर और नीचे 63। अब आपको बताइए जो 7 है ओवर वाला ये इधर 63 के पास ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख देंगे 25/7 मल्टीप्लाई बाय 63 करके, और ये हमने ओपन कर दिया 3 का स्क्वायर 9/L स्क्वायर कर दिया इसको। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और अंडर लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको सिंपल ओपन कर रहा हूँ स्क्वायर लेके। ठीक है, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, L स्क्वायर इधर आ गया और ये दोनों वैल्यूज इससे 9 के पास आ गई। अब आप दोनों मल्टीप्लाई करके 9 के पास लेके जाएं या आप पहले ही 9 के पास ले जाएं फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लें। मतलब ये आसान था कि हमने इसको बस। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया, देखिए 25L स्क्वायर जी इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 63 बन गया। ये 9 मल्टीप्लाई 7 63 था, तो 63 मल्टीप्लाई 63 का स्क्वायर आ गया और ये 25 आ गया, वो नीचे लिख दिया हमने। अब ये यहाँ पे 25 को मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया। अब ये शेप बन गई, दोनों सारी वैल्यूज स्क्वायर के अंदर आ गई। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि मैं तो L का आंसर निकालना है, ज़ाहिर है L स्क्वायर को तो ख़त्म करना था स्क्वायर रूट लेके। तो अब ये भी ऑटोमेटिकली स्क्वायर में बन गया है, तो मैंने इसको स्क्वायर में लिख दिया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स किया तो L इज इक्वल टू 63/5 आपके पास आ गया। ठीक है, ये सारे स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो 63/5 आया आंसर। इसको हम 12.6 सेंटीमीटर कह देंगे। अगर आपने मिक्स नंबर में लिखना चाहते हैं तो आप मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा 12 इंटू 1/3/5। ठीक है, जिसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये आंसर। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका ये था इसका करने का, वो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ, देखिए L स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर ले लिया 3969/25 को देखिए लिख दिया इससे मैंने। अब आप क्या करेंगे, आप टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे जब, तो आपने कैलकुलेटर से जब इसका स्क्वायर निकालना है तो डेफिनेटली वो 63 निकल आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब भी आंसर वही आना है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप जैसे मर्जी करें। और यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते थे कि अगर हम चाहते तो इधर भी क्वेश्चन में आपने जो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स यहीं पर कर सकते थे, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल हो जाता। यहाँ पे या यहाँ पे आप करते तो आप फंस जाते, पॉइंट में आपका आंसर आता, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। आप इसको पहले सॉल्व कर लो पूरा, उसके बाद में यहाँ आके हम इसका जो है ना लास्ट में हमने लेना ही है स्क्वायर रूट, वो चाहे आप इस शेप में रख के लें चाहे इस तरह से लिख के लें। अगर आपको इसमें मुश्किल होती है, आप जैसे हम तीनों को मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 63, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता तो फिर मेरा आंसर आ जाना था 3969। तो मैंने यहाँ 3969 लिखना था, तो फिर जाहिर सी बात है ये वाली शेप बननी थी, तो फिर ये आ गया। अब मुझे चूँकि नज़र आ रहा था कि 9 7 63 और दूसरा भी 63 है, तो मैंने इसलिए उसको ऐसे लिख दिया। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी आप चाहें कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ लेना है। गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब ABC ट्राइंगल ये है, यानी कि इसका एरिया या आप A1 कह दें, या आपके पास एरिया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है। A1 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एंड AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 ये आ गया। BD 4 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE यानी कि इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया आपने मालूम करना है, जो कि A2 है। ठीक है, इसको आपने फाइंड करना है, सिंपल सी बात उसने दे दी आपको। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, BCED ED। ठीक है, ये ट्रेपीजियम बन गई है, देखिए ये जो शक्ल है ना, ये शक्ल, ये ट्रेपीजियम है, इसका एरिया निकालना है। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि A1 भी आपको दिया हुआ है, ये जो 6 है ये आपका L1 है। ठीक है, इस हिसाब से ये L1 आ गया आपके पास, और A2 अपने मालूम करना है, तो L2 क्या होगा, L2 ये पूरी लेंथ है AD लेंथ। देखिए आपको AB उसने 6 दिया हुआ है और BD 4 दिया हुआ है। कंफ्यूज सिर्फ यहाँ पे किया आपने कि आप कहीं L2 4 ना लिख दें, आपका L2 4 नहीं है, बल्कि क्या है, L2 आपका है AB प्लस BD, AB प्लस BD ये L2 है, यानी कि 6 + 4 10। बस इतना सा ख्याल रखना है, तो आप आराम से A2 का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हमारे पास इस तरह से है। ये हमने सारी चीज़ वही लिख दी। ठीक है, ये फिगर भी मैंने यहाँ बना दी है ये दिखाने के लिए आपको। ये A1 है और ये A2 है। ठीक है, अब देखें ये सारा कुछ L1, ये BD मैंने 4 लिखा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE A2 हमने मालूम करना है। यहाँ से मैंने फिर AD का आंसर निकाला, ये AD इज इक्वल टू मैंने लिखा AB प्लस BD। ठीक है, 6 + 4 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर
ए डी आ गया, ए डी मीन L2 जो आपकी दूसरी लेंथ है, ठीक है, और ए बी मैंने पहले ही लिखा हुआ है L1 करके, ठीक है जी। इसका बस आपने ख्याल रखना है। अब ये आपके पास L1 भी आ गया, L2 भी आ गया, A1 आपके पास मौजूद है और A2 आपने मालूम कर लेना है, ठीक है। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी हमने, A1 की वैल्यू, L1 की, L2 की वैल्यू और A2 वैसे लिख दी। अब ये आ गया 36 ओवर A2 इज इक्वल टू 36 ओवर 100। A2 को आप इधर लेके चले गए, 36 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इधर आ गया 100 और ये इधर 36 से आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, इधर नीचे आगे भी कैंसिल ही होना था, जैसे मर्जी आप कर लें, ठीक है। यहाँ से नीचे आएगा तो इससे कैंसिल ही होगा ना। तो अब A2 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका A2 का आंसर आ गया, यानी कि एरिया ऑफ A2 आ गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद हम मालूम करते हैं अपना बी पार्ट, जो उसने ट्रेपीजियम के बारे में कहा हुआ है। ट्रेपीजियम यानी ये वाली शक्ल, ठीक है, ये ट्रेपीजियम BCED या BDCEEC जो मर्जी आप बोलते हैं ना, ठीक है। ट्रेपीजियम ये 4 साइडेड फिगर जो है, ठीक है। ट्रेपीजियम में आपके पास होता भी है कि 2 साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये 2 साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। इसका हमने ख्याल रखना है, वही ट्रेपीजियम होती है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तो बेहतर है अगर हम ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से करते हैं, तो यहाँ से हमें साफ साफ नज़र आ जाएगा इसका फॉर्मूला भी, उससे भी हम कर सकते हैं और एक और मेथड भी है, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है BCED, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स मैंने अभी आपको दिखाई वो ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, पैरेलल साइड्स हैं BC और ED, वो हमने लिख दी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस फॉर्मूले से भी चाहे हम निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। ये है BCDE, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट के इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये हाइट है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट तो है ही नहीं, जब हमारे पास हाइट नहीं है तो फिर हम इसकी हाइट निकाल के फिर क्वेश्चन सॉल्व करें तो फ़ायदा कोई नहीं उसका। मैं हाइट निकाल सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं करूँगा तो हाइट भी निकाल लूँगा, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं उसका करने का। तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, वो हमारे पास ये है तरीका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इससे आपके पास सिंपल से तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल आएगा, ठीक है। ADE क्या है आपके पास, ट्राइंगल ADE, ये ट्राइंगल, ये पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया ABC। आप देखें इस पूरे एरिया में से, ठीक है, इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया निकाल दूंगा तो ये ही चीज़ बचेगी, फिर ये ट्रेपीजियम बच जाएगी, ठीक है। सिंपल सी एक बात है, इसको हमने याद रखना है। वो मैंने सिर्फ तस्वीर आपको नज़र आ रही है कि देखें, ये पूरी इधर से आपने ये निकाल दिया तो ये बच गया आपके पास, ठीक है। ये आपका तरीका है यहाँ पे ट्रेपीजियम का। मैंने सिर्फ ये फार्मूला आपको लिख के दिया है इस वजह से, ताकि आपको अगर ट्रेपीजियम का फार्मूला ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आप उसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्वेश्चन हमने इससे करना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये है हमारे पास, इसका फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। ये हमारे पास ADE ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला लिखा हमने। 100 माइनस 36, इसका आंसर 100 माइनस इसका आंसर 36, 64 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED इज इक्वल टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर एरिया की वजह से आएगा, ठीक है, जहाँ एरिया है वहाँ पे स्क्वायर आना ही आना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, और आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।